कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा के बयान से बढ़ी सियासी गर्मी। विवाद बढ़ने पर खड़गे ने दोबारा बुलाई बैठक। दिल्ली प्रदेश के सभी नेताओं को खास निर्देश दिए। सूत्रों की माने तो दोबारा बुलाई गई मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दिल्ली कांग्रेस के नेताओं से 1-to-1 उन्होंने मुलाकात की। संगठनात्मक मामलों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी बैठक। पहले हुई बैठक के बाद अलका लांबा ने कहा था कि लोकसभा चुनाव की तैयारी करने पर बात हुई। 7 महीने और 7 सीटें हैं। सभी सीटों पर हर नेता को अभी से निकलना है। वहीं अलका लांबा के बयान पर एआईसीसी दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि अलका लांबा एक प्रवक्ता है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए वो अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। समझ के लिए मैं क्या कहूँ, अलका लांबा इज अ स्पोक्स पर्सन. शी इज़ नॉट अ ऑथोराइज स्पोक्स पर्सन फॉर टॉकिंग ऑन सच मेजर इंपॉर्टेंट इश्यूज. जो पत्रकार ने उनसे पूछा है उसकी मैच्योरिटी के बारे में भी मुझको शंका लगता है. और जो है जहाँ मैंने व्हेन आई हैव सेड एज इन इंचार्ज कि आज कोई चर्च के. वहीं दीपक बाबरिया ने कहा कि बैठक में चुनाव या गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। इंडिया गठबंधन की कोई भी चर्चा केवल मल्लिकार्जुन खड़गे जी की उपस्थिति में ही होगी। हालांकि दीपक बाबरिया ने आपके इंडिया गठबंधन की बैठक में ना जाने को लेकर साधा निशाना और कहा आम आदमी पार्टी में अपरिपक्व लोग मीडिया के बयान पर वो इतना बड़ा फैसला लेंगे। आ रहा है कि आम आदमी पार्टी हैं, उनके जो हैं समझ के लिए मैं क्या कहूँ करना, वो जो है आम आदमी पार्टी को भी समझ में आ जाना चाहिए कि जो मीडिया है पूरा का पूरा वो भारतीय जनता पार्टी को मदद करना चाहता है, आपको उकसाना चाहता है, और वो भी जो उकसाने के बाद ये प्रकार की बात करते हैं। वही सूत्रों की माने तो आपने कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का बयान पर फैसला किया है। वो इंडिया गठबंधन की मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। अंतिम फैसला पार्टी की टॉप लीडरशिप को लेना है। हमारी टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि इंडिया अलायंस की नेक्स्ट मीटिंग अटेंड करनी है या नहीं। कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है दिल्ली में, तो इंडिया अलायंस की अब नेक्स्ट मीटिंग हम अटेंड करते हैं कि नहीं, ये टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी। वहीं अलका लांबा के बयान के बाद बीजेपी इंडिया गठबंधन को लेकर चुटकी ले रही है और कहा कि कांग्रेस दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। साफ है कि आपने दिल्ली में कांग्रेस के पैरों से दरी खींच ली है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा घमंडिया गठबंधन की तरफ से ये अभी पहला रुझान है। आगे कांग्रेस को यूपी में सपा, बंगाल में टीएमसी, बिहार में आरजेडी, जेडीयू के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। दिल्ली और झारखंड के बाद बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ होने वाली बैठक रद्द। बिहार के सभी नेताओं को गुरुवार को दिल्ली बुलाया गया था। वहीं से पहले लोकसभा और आगामी विधानसभा की तैयारियों पर बुधवार को खड़गे और राहुल गांधी के साथ दिल्ली और झारखंड के नेताओं की बैठक हुई। दिल्ली में बुधवार को बीजेपी सीईसी की भी बैठक हुई। साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनावों की तैयारियों पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों को 4 कैटेगरी A, B, C, D में बांटा गया। सूत्रों के मुताबिक इस बंटवारे से कमजोर सीटों पर पार्टी ज्यादा फोकस कर सकती है। बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम शिवराज, मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। वहीं मध्य प्रदेश की 27 सीट पर मुख्य चर्चा हुई, जिस पर पिछले चुनाव में 1000 से कम वोट से पार्टी हारी थी। इन सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल पर भी मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान इस बार जल्द कर दिए जाएंगे, जिससे प्रत्याशियों को तैयारी करने का पूरा वक्त मिलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के दादरा नगर हवेली और दमन दीव के दौरे पर रहेंगे। यहां वो आज शाम 6 बजे दमन हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। जेपी नड्डा के सम्मान में दमन एयरपोर्ट के बाहर शाम 6:20 पर बाइक रैली निकाली जाएगी और रात 8 बजे नानी दमन में प्रदेश पदाधिकारियों और कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। आज कर सकते हैं कई राजनीतिक मुलाकातें, हालांकि अभी तक कोई शेड्यूल सामने नहीं आया है।
इससे पहले नीतीश कुमार बुधवार को दिल्ली पहुंचे और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर समाधि सदैव अटल पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने कहा, वाजपेयी जी मुझे बहुत स्नेह और इज्जत देते थे, मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं अटल जी को श्रद्धांजलि देने आया हूं, उन्होंने मुझे बहुत काम दिया। आज आकर के हमको मौका मिला, उनसे बहुत ज़्यादा वो इतना प्रेम करते थे, इतना हम लोग उनकी इज्जत करते थे और हम कभी भूल नहीं सकते हैं उनको हमेशा। और उन्होंने किस तरह से कितना काम मुझको दिया और किस तरह से। एनसीपी चीफ शरद पवार पार्टी में फूट, अजीत पवार के गुट के अहम नेताओं के चुनाव क्षेत्रों में कर रहे हैं बैठकें। पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाकर अपने पक्ष में लाने की कोशिश में जुटे हैं शरद पवार। शरद पवार आज बीड का दौरा करेंगे। बीड एनसीपी के कद्दावर नेता और मौजूदा सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे का गढ़ माना जाता है। ऐसे में सबकी निगाहें इस पर हैं कि वो आज वहां पर मुंडे के खिलाफ क्या कुछ बोलते हैं। शरद पवार की बीड में माने कॉम्प्लेक्स में बैठक होगी। इस बैठक में भीड़ और आसपास के जिलों के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। 2024 से पहले महाराष्ट्र में शरद पवार को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं। शरद पवार के मोदी कैबिनेट में शामिल होने को लेकर कयासों का दौर जारी है। अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात होने के बाद से चर्चाएं तेज हुई हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक अजीत पवार ने शरद पवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने की पेशकश की है। संजय राउत ने अजीत पवार के ऑफर को लेकर प्रतिक्रिया दी है। कहा, अजीत पवार इतने बड़े नेता नहीं हैं कि शरद पवार को ऑफर दें। अजीत पवार को शरद पवार ने बनाया है। संजय राउत बोले, 60 वर्ष से भी ज्यादा समय शरद पवार ने संसदीय राजनीति में बिताई है। शरद 4 बार सीएम रहे हैं, उनका कद बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार का बड़ा बयान। पीएम मोदी ने अजीत पवार के सामने शर्त रखी है कि शरद पवार को एनडीए में लेकर आइए तो ही आपको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मोदीजींनी अट घातली या देशाच्या पंतप्रधानांनी, शरद पवार साहेब आले तरच तुम्हाला मुख्यमंत्री होता येईल, अन्यथा तुम्हाला मुख्यमंत्री जे काही तुम्ही स्वप्न बाळगून आहे ते काही पूर्ण होणार नाही, अशी ही माहिती सामोरी येते आहे। मुंबई में एनसीपी के दोनों गुटों की अलग अलग बैठक। शरद गुट की सुप्रिया सुले ने बुलाई बैठक और अजीत ने देवगिरी बंगले पर बुलाई मीटिंग विधायकों के साथ। महाराष्ट्र सरकार में मंत्रियों के लिए स्नेह भोजन का आयोजन किया गया। बांद्रा के ताज लैंड्स होटल में भोजन का आयोजन किया गया। अजीत पवार गुट के सरकार में शामिल होने के बाद पहली बार रखा गया स्नेह भोजन का कार्यक्रम। सीएम एकनाथ शिंदे और उनकी पत्नी की तरफ से आयोजित किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, पिछले 1 साल में मुझे राजनीति में चेकमेट करने का प्रयास कई लोग कर रहे हैं, लेकिन उनका सपना साकार नहीं हो पा रहा। एकनाथ शिंदे ने कहा, विरोधियों ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, लेकिन जनता का विश्वास और समर्थन का बल मेरे साथ है। जनता की ताकत की वजह से विरोधी पीठ के बल पर गिरे हुए हैं। दिल्ली विधानसभा का दूसरा दिन और अंतिम दिन, पहले दिन हुई सियासत। साथ ही साथ एलजी ने भी सदन को लेकर उठाए सवाल। कहा, क्यों नहीं हो रहा है प्रश्नकाल। पहले दिन विधानसभा में कई मुद्दों पर जमकर सियासत देखने को मिली। सत्र की शुरुआत में राखी बिरला ने कहा, सदन का सत्र बुलाए जाने को लेकर एलजी सक्सेना की ओर से उठाई गई आपत्तियां निरर्थक है। वहीं रामवीर सिंह विडोदी ने अध्यक्ष के जवाब के बाद सदन में अपनी बात रखी। बीजेपी नेता ने कहा कि वो उपराज्यपाल से सहमत हैं, दिल्ली में प्रश्नकाल क्यों नहीं हो रहा। वहीं दिल्ली सेवा बिल के पारित होने के बाद कई आप विधायकों ने फंड की कमी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। दिनेश मोहनिया ने कहा, आज जल बोर्ड का पूरा काम ठप पड़ गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का अंतिम दिन। शिविर को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे संबोधित। बुधवार को शुरू हुए 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में शिवपाल यादव सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं शाम को अखिलेश यादव भी बांदा पहुंचे। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद आज वो बांदा चित्रकूट के कार्यकर्ताओं को बैठक के दौरान संबोधित करेंगे। ये आयोजन स्थानीय पंडित जैन डिग्री कॉलेज मैदान में होगा।
झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज से शुरू करेंगे संकल्प यात्रा, जो बरहेट विधानसभा क्षेत्र के भोगनाडीह से शुरू होगी, जो 10 अक्टूबर तक पूरे राज्य में चलेगी। बरहेट राज्य के मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे में बीजेपी के लिए हेमंत सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। युद्धपोत विंध्यागिरी को लॉन्च करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नौसेना की बढ़ेगी ताकत। आज कोलकाता में युद्धपोत विंध्यागिरी का होगा उद्घाटन। ये युद्धपोत का नाम कर्नाटक में पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है, विंध्यागिरी। ये युद्धपोत P-17A कार्यक्रम का छठा जहाज है। ये युद्धपोत भारतीय नौसेना द्वारा शुरू की गई परियोजना P-17A पहल का हिस्सा है और इसका निर्माण मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के ने रखा। आज वाराणसी के सेशन कोर्ट में ज्ञानवापी की याचिका पर होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने श्रृंगार गौरी पक्ष की ओर से सर्वे के लिए निर्धारित धन राशि कोर्ट में जमा नहीं होने पर सर्वे पर रोक की मांग की है। आज वाराणसी में G20 के तहत Y20 शिखर सम्मेलन 17 से 20 अगस्त के बीच आयोजित होगा। सम्मेलन Y20 शिखर सम्मेलन युवा मामले विभाग भारत सरकार की पहल पर हो रहा है। वहीं इस बैठक में G20 देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के करीब 150 से ज्यादा प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। आरबीआई का सार्वजनिक प्रौद्योगिकी मंच आज होगा शुरू। इससे कर्जदाताओं को जरूरी डिजिटल सूचना से कर्ज वितरण आसान होगा। गोल्ड हॉलमार्किंग का बढ़ेगा दायरा। अनिवार्य हॉलमार्किंग पर नए सेंटरों के लिए सरकार ने बुलाई बैठक। अनिवार्य हॉलमार्किंग में जल्द 56 नए सेंटर शामिल होंगे, यानी कि अनिवार्य हॉलमार्किंग सेंटर के लिए देश के 56 और जिलों को जोड़ा जाएगा। यूपी के अंबेडकर नगर में अकबरपुर प्राथमिक विद्यालय गदाया में नारायण फाउंडेशन ने स्कूली बच्चों के साथ मनाया धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस। गदाया प्राथमिक विद्यालय में नारायण फाउंडेशन के संरक्षक विवेक मौर्य के निर्देश पर सभी छात्रों को बांटे गए स्कूल बैग और पठन पाठन की सामग्रियां, साथ में ही वृक्षारोपण भी किया गया। नारायण फाउंडेशन के BSA की मौजूदगी में करीब 200 बच्चों को स्कूल बैग, झंडे के साथ मिष्ठान का वितरण किया गया। साथ ही साथ शांति, सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हादसा, मचैल माता की यात्रियों को ले जा रही मिनी बस पलटी, 13 लोग जख्मी, एक की हालत नाजुक। यह हादसा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोदी ग्राउंड के पास हुआ। घटना के समय मिनी बस जम्मू में मचैल माता मंदिर जा रही थी और सभी घायलों को जीएमसी उधमपुर में भर्ती कराया गया। लैंडस्लाइड की कहर से ऐतिहासिक काल का शिमला ट्रैक क्षतिग्रस्त। भूस्खलन के बाद पटरियां हुई टेढ़ी, नीचे की मिट्टी धंसने से पटरियां हवा में लटकी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में फंसे लोगों को निकाला गया सुरक्षित। पोंग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण फतेहपुर और इंदौरा में फंसे कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। सेना और वायुसेना ने संभाला मोर्चा। MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को किया गया एयरलिफ्ट। राहत और बचाव कार्य जारी, फंसे लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। खराब मौसम के चलते बुधवार को राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का फैसला लिया है। सीएम ने कहा, असुरक्षित घरों को खाली करवाया जा रहा है, नालों के पास रहने वालों को हटाया गया है। प्रदेश में भारी तबाही के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ बैठक की। उपायुक्तों ने ग्राउंड जीरो का लिया फीडबैक। बारिश के चलते सूबे में 4 नेशनल हाईवे और 857 सड़कें बंद। 4285 बिजली ट्रांसफार्मर और 889 जलापूर्ति योजनाएं बारिश के चलते ठप पड़ी हुई। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कोहरा, भारी बारिश और जगह जगह लैंडस्लाइड से खौफ। छुट्टी मनाने पहुंचे 200 से ज्यादा पर्यटक अलग अलग जगहों पर फंसे। पर्यटकों का रेस्क्यू जारी। उत्तराखंड के मधेश्वर घाटी में फंसे श्रद्धालुओं को निकालने में NDRF SDRF के जवान जुटे हुए हैं। द्वितीय केदार के नाम से विख्यात मधेश्वर में 250 से ज्यादा तीर्थयात्री फंसे। क्रशर प्लांट के पास हुए हादसे में 7 में से 3 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है और कुछ मजदूरों के मलबे में दबे होने की अभी भी आशंका है।
हादसा बद्रीनाथ हाईवे पर पीपली कोटी और जोशीमठ के बीच हेलंग गांव के पास हुआ। जोशीमठ के अलावा कई जगहों पर लैंडस्लाइड से हाहाकार मचा। तेज बारिश में मोहनचट्टी में नाइट लाइफ पैराडाइज कैंप तबाह हुआ। मलबे में दबे पर्यटक, भारी बारिश होने के कारण हुए भूस्खलन की चपेट में आया नाइट पैराडाइज कैंप। नाइट लाइफ पैराडाइज कैंप में कुरुक्षेत्र से आए परिवार में 5 की मौत, 10 साल की बेटी को रेस्क्यू किया गया। परिवार में मातम, कुरुक्षेत्र में लोगों को घर में जमावड़ा लगा। दोस्तों के मुताबिक रात तक परिवार फोन पर बात कर रहा था, जिसके बाद दर्दनाक खबर आई। लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से परिवार मोहनचट्टी में छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचा था। उत्तराखंड में दूर दराज के पहाड़ी इलाकों के साथ शहरों में भी बारिश का कहर दिख रहा है। ऋषिकेश में पानी में फंसी कार को जेसीबी के सहारे निकाला गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने की मरीन ड्राइव की सैर। लालू यादव के साथ मरीन ड्राइव की सैर में साथ रहे पुराने साथी शिवानंद तिवारी। लालू प्रसाद यादव और शिवानंद तिवारी एक साथ रथ पर सवार होकर पटना के मरीन ड्राइव पहुंचे। इस दौरान लालू ने कुल्फी का भी लुत्फ उठाया। लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे और बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी के विभागों की समीक्षा की और लोगों से बात करके विकास कार्यों का जायजा लिया। लालू को देखने भीड़ उमड़ पड़ी। तमिलनाडु के कोडकी कनाल में भीषण सड़क हादसा। सड़क पर तेज रफ्तार वैन पलटी, 1 की मौत, हादसे में 10 लोग हुए जख्मी। मथुरा के विष्णुबाग इलाके में एक मकान का छज्जा गिरने से दर्दनाक हादसा। छज्जे में दबने से 4 लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग हादसे में जख्मी भी हुए। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में एक रिहायशी बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर लगी भीषण आग। हादसे में एक 65 साल के बुजुर्ग की मौत, एक महिला को बचाया। गुजरात के कच्छ में बीएसएफ ने जखाऊ तट से चरस के 31 पैकेट और हेरोइन का 1 पैकेट बरामद किया। 15 अगस्त के मौके पर बीएसएफ ने जखाऊ तट पर अलग अलग विशेष तलाशी अभियानों में संदिग्ध मादक पदार्थों को बरामद किया। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के इंदौर के केंद्रीय जेल से 22 कैदियों को मिली माफी। अच्छे आचरण के चलते कैदियों को जेल से रिहाई दी गई। रिहा होने वाले 19 कैदियों को आजीवन कारावास की सजा मिली थी।